एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम मंदाक्रांता छंद के बारे में पढ़ेंगे। मंदाक्रांता छंद, तो इससे पीछे हमने शिखरिणी छंद पढ़ा था जो कि 17 वर्णों वाला समवृत्त था। इसी प्रकार मंदाक्रांता जो छंद है वह भी 17 वर्णों वाला समवृत्त है। समवृत्त का अर्थ आप समझ गए कि जिसके चारों चरणों के वर्णों की संख्या एक समान हो। तो जिसके एक चरण में 17 वर्ण हो और चारों चरणों के वर्णों की संख्या 68 हो। अब आप 17 वर्ण गिन के ये नहीं कह सकते कि इसमें शिखरिणी छंद है, क्योंकि 17 वर्णों के और भी छंद हो सकते हैं और भी वृत्त हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको छंद का लक्षण याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें छंद के लक्षण में ही बताया गया है कि गण का क्रम क्या होगा। क्योंकि गण क्रम देखे बगैर हम सीधे वर्णों की गिनती करेंगे तो छंद जरूरी नहीं है कि हमारा सही हो। तो मंदाक्रांता एक प्रकार का समवृत्त है जिसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कुल वर्णों की संख्या 68 होती है। तो मंदाक्रांता छंद का लक्षण क्या है? मंदाक्रांताम बुद्धि रस नगैर मो भनौ तव ग युग्मम। मंदाक्रांताम बुद्धि रस नगैर मो भनौ तव ग युग्मम। अब मंदाक्रांता छंद होता है। अंबुधि है यहाँ पर। अंबुधि का अर्थ था समुद्र, सागर। तो सागर कितने माने हैं? 4। उसके बाद है रस कितने माने हैं? 6। उसके बाद है नग का अर्थ था पर्वत माने हैं 7, सप्त पर्वत। तो 4, 6 और 7। ऐसे ही हमने शिखरिणी छंद पढ़ा था। शिखरिणी छंद में क्या था? रस और रुद्र पर यति थी, अर्थात छठे और 11वें वर्ण पर यति थी। और इसमें क्या है? वही 17 वर्ण का छंद है मंदाक्रांता भी, जैसा शिखरिणी छंद था। तो ये दोनों की समानता है कि शिखरिणी छंद में भी प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, मंदाक्रांता में भी। मंदाक्रांता में कुल वर्ण 68 होते हैं, शिखरिणी छंद में कुल वर्ण 68 होते हैं। और परंतु फर्क क्या है? एक तो गण के क्रम का और दूसरा यति का। शिखरिणी छंद में छठे और 11वें वर्ण पर यति होती है, वहीं मंदाक्रांता छंद में चौथे, छठे और 7वें वर्ण पर यति होती है। 4 और 6 10 और 7 17। तो कुल वर्ण कितने हो गए? 17। ये भी कुल वर्ण थे 17, छठे और 11वें वर्ण पर यति। और तब मैंने आपको बताया था कि यति हमें कैसे करनी है। यति का कैसे पता चलेगा हमें? जिस क्रम से हमें लक्षण में यति बताई गई है, जैसे अंबुधि, रस और नग, तो 4, 6 और 7, चौथे, छठे और 7वें वर्ण पर यति। तो अब हम प्रारंभ से गिनना शुरू करेंगे, तब जो चौथा वर्ण होगा उस पर यति होगी। फिर चौथे वर्ण के बाद हम फिर 1 नंबर से पहली संख्या से गिनना शुरू करेंगे, उसके बाद जो छठा वर्ण होगा उस पर यति होगी। फिर ये हो गए 10 वर्ण। 10 वर्णों के बाद अर्थात छठा वर्ण, चौथे वर्ण के बाद जो छठा वर्ण आएगा उसके बाद हम फिर संख्या 1 से गिनना शुरू करेंगे, और उसके बाद जो 7वां वर्ण आएगा वो हमारा होगा तीसरा यति का स्थान, तीसरा यति का वर्ण होगा। तो एक बार हम यति देख लेते हैं पहले। अंबुधि अर्थात चौथे वर्ण पर यति। तो कश्चित कांता, ये जो 1 2 3 4 चौथा वर्ण है हमारा ता। तो ता पर पहली यति होगी। क्यों? क्योंकि लक्षण क्या कह रहा है? पहली यति कहाँ होगी? अंबुधि पर, अर्थात चौथे वर्ण पर। उसके बाद है रस। अब रस का अर्थ है 6, छठा वर्ण। तो छठा वर्ण हमें कैसे गिनना शुरू नहीं करना, कहाँ से गिनेंगे? अब हम वी से। तो वी रह 3 गुरुणा 6। तो छठा वर्ण क्या हो गया हमारा? अब आगे ना 4 के बाद छठा वर्ण। पहली यति जहाँ समाप्त होती है उसके बाद हमें फिर पहली संख्या से गणना शुरू करनी है। तो ये छठा वर्ण हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है हमारा लक्षण? नग अर्थात पर्वत। तो पर्वत कितने हैं? 7, सप्त पर्वत। तो इसके बाद अब जो तीसरी यति होगी वो 7वें वर्ण पर होगी। तो 7वां वर्ण हमारा चरण का अंतिम अक्षर ही होगा। आइए देखते हैं एक बार। स्वाधिकारात, तो वा 1 धी 2 का 3 रा 4 प्र 5 म 6 और तह 7। तो 7वां वर्ण हमारा क्या हो गया? तह। तो चौथा, छठा और 7वां वर्ण ये क्या है? यति सूचक वर्णन है, अर्थात चौथे, छठे और 7वें वर्ण पर यति होगी। कौन से छंद में? मंदाक्रांता छंद में। तो मंदाक्रांता छंद का लक्षण याद करने से ये सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। मंदाक्रांता अंबुधि रस नगैर
मो भनऊ तौ ग युग्मम। आगे जो बचता है मो भनऊ तौ ग युग्मम, उसका मतलब क्या है? मो का अर्थ हो गया मगन, भो भय का अर्थ हो गया भगन, और नव का अर्थ हो गया नगन। उसके बाद तौ द्विवचन, द्विवचन का अर्थ हो गया यहाँ तगन और तगन, दो तगन। ग युग्मम, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, तो ग का जोड़ा, ग का जोड़ा मतलब गुरु और गुरु, दो गुरु वर्ण होंगे। मगन भगन नगन तगन तगन गुरु और गुरु, तो 3 3 3 3 और 3, 1 और 1, तो कुल वर्ण कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 गण है तो 15 वर्ण ये हो गए, और 1 गुरु और 1 गुरु, कुल वर्ण हो गए हमारे 17, 2 गुरु वर्ण हो गए। तो 17 वर्णों का समवृत्त है मंदाक्रांत, तो 17 वर्णों का समवृत्त है शिखरिणी भी। शिखरिणी का लक्षण क्या था? रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमन सफलागः शिखरिणी। यहाँ शिखरिणी का मैं जिक्र बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप किसी भी श्लोक की संख्या को देखकर उसके गण का, उसके छंद का या छंद के नाम का सही अनुमान नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको लक्षण याद करना ही होगा। लक्षण था हमारा मंदाक्रांताम बुद्धि रस नगैर मो भनौ तौ ग युग्मम। अब आइए देखते हैं उदाहरण पर ये सही बैठता है या नहीं। पहला चरण है हमारा कश्चित कांता वीरः गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। ये मेघदूत का श्लोक है। मेघदूत पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है महाकवि कालिदास के द्वारा। कालिदास मेघदूत के लेखक हैं, तो मेघदूत का पहला ही श्लोक यह मैंने लिया है, मंगलाचरण जिसे कहें। कश्चित कांता विरह गुरुणा, तो कश्चित का कै गुरु है क्योंकि उसके बाद श आधा है, आधे अक्षर से पूर्व का वर्ण गुरु होगा। ची भी गुरु है क्योंकि उसके बाद फिर आधा वर्ण है। कांता का का गुरु है, ता गुरु है, वी लघु है, र लघु है। विरह, विरह का है लघु है, गु लघु है, रु लघु है, ना गुरु है। स्वाधिकारात् प्रमत्त है, स्वाधिकारात् का वा गुरु है, धी लघु है, का गुरु है, फिर रा भी गुरु है और प्र लघु है। मत्तः का मैं गुरु है, मैं गुरु क्यों है? क्योंकि उसके बाद जो तह है वो इस प्रकार है, एक आधा तह है यहाँ और एक पूर्ण तह है, तो मैं गुरु हो गया और तह भी गुरु हो गया। तो ये हो गए हमारे गण। या गणों को हमने 3-3 वर्णों के साथ जोड़ दिया, बांध दिया, और अंत में जो 2 वर्ण बचे वो हैं दोनों गुरु हैं, तो उनके ऊपर हम लिख देंगे ग और ग, दोनों गुरु वर्ण। तो अब गण बनाते हैं। पहला जो 3 वर्णों का जो समूह है वो तीनों क्या है? गुरु है। तो सर्वगुरु, सर्वगुरु कौन से गण में होते हैं? मगन में, मा तारा। उसके बाद है आदि गुरु, आदि गुरु होता है भगन, भा न स। उसके बाद है सर्वलघु, सर्वलघु होता है नगण, न स ल। उसके बाद है अंत लघु, अंत लघु होता है तगण, ताराज। और उसके बाद फिर है अंत लघु, अंत लघु क्या होता है? तगण। तो हमारा क्रम क्या हो गया? न, भ, न, त और त, और उसके बाद ग और ग, म, भ, न, त, ग, ग। और लक्षण क्या था हमारा? मंदाक्रांताम बुद्धि रस नगैर मो भनऊ तौ ग युग्मम। तो मो का अर्थ मगन, भनऊ का अर्थ हो गया भगन और नगन, तौ का अर्थ हो गया 2 तगन, ग युग्म का अर्थ हो गया 2 ग, अर्थात ग का जोड़ा, 2 गुरु वर्ण। तो ये 17 वर्ण हो गए इस प्रकार। और 17 वर्ण जिस छंद के एक चरण में 17 वर्ण हो और चारों चरणों में 17 वर्ण ही हो, इस प्रकार का जो समवृत्त है वो मंदाक्रांता है। तो मंदाक्रांता छंद का आइए एक बार फिर से देख लेते हैं लक्षण। मंदाक्रांताम बुद्धि रस नगैर मो भनौ तव गग युग्मम। इसको याद करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मंदाक्रांत, इसमें भी आप गण में भी आप वर्णों की गणना करेंगे तो वो ही 17 ही होंगे। इसमें भी इस पंक्ति का भी अगर हम गान करेंगे सस्वर, तो भी चौथे, छठे और 7वें वर्ण पर ही यति होगी, क्योंकि लक्षण और उदाहरण दोनों एक जैसे हैं। यानी कि उदाहरण पे जो गण हम बना रहे हैं वो हम लक्षण पे भी बना सकते हैं। तो लक्षण है मंदाक्रांता बुद्धि रस नगैर मो भनौ तव ग युग्मम, अर्थात मंदाक्रांता वह छंद है जिसमें चौथे, छठे और 7वें वर्ण पर यति होती है, और मगन, भगन, नगन, तगन, तगन और गुरु वर्ण का क्रम जहाँ होता है वहाँ मंदाक्रांता छंद होता है।
और लक्षण उदाहरण हो गया इसका कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छायातरषु वसतिन रामगिर्याष्टमेषु। ये मेघदूत का पूर्व मेघ का पहला ही श्लोक है। और इसी के साथ हमारा मंदाक्रांत छंद पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम अगले छंद के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद।